8वां क्वेश्चन है, यदि 3 कोट ए बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। 3 कोट ए बराबर कितना दिया है, 4। तो जांच करना है कि हमें 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 10 वर्ग बराबर कोस वर्ग ए और माइनस साइन वर्ग ए है या नहीं है, बराबर इसके बराबर ये है या नहीं, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है या नहीं है, LHS बराबर RHS है या नहीं है, ये जांच करना है। तो इसकी जांच हम करेंगे समकोण त्रिभुज के माध्यम से। किसके माध्यम से? समकोण त्रिभुज के माध्यम से। ये A है, ये B है और ये C है, तो ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। अब आपको बताना है, और यहाँ पर क्या दिया है, A बराबर, तो A के सामने क्या होगा, लंब होगा। तो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, क्योंकि हमें इसके सापेक्ष मानना होता है लंब। अब ये क्या दिया है आपको, थीटा दिया है, तो कोण ए के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, और कोण सी के सामने वाला अगर बोले तो वो भी लंब हो जाएगा। लेकिन यहाँ कोण ए सापेक्ष क्या होगा, लंब सामने वाला होगा, अर्थात BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मान निकाल लेते हैं। मान निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, हल लिख रहे हैं, त्रिभुज ABC में B समकोण है, B समकोण है, ये लिखेंगे। B क्या है, समकोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 कोट A बराबर 4। तो कोट A बराबर कितना हो गया, 4/3, और कोट A बराबर 4/3 हो गया। और कोट बराबर क्या होता है भैया, कोट बराबर होता है आधार बटे लंब। नीचे कोट नीचे, तो नीचे चलेंगे, आधार बटे लंब। तो क्या होगा, आधार बटे में लंब होता है, आधार बटे में लंब होता है। तो आधार कितना है, 4, तो ये 4 हो गया, और लंब कितना है, 3 हो गया। तो आधार 4 है और लंब कितना है, 3 है। तो हमें कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही कहती है। कर्ण का वर्ग मतलब क्या, AC का वर्ग। कर्ण का मतलब कि AC का वर्ग। आधार का मतलब क्या है भैया, AB का वर्ग। क्या, AB का वर्ग। और फिर लंब का वर्ग मतलब कि BC का वर्ग। तो AC का वर्ग आपको निकालना है। AB कितना दिया है, 4 का वर्ग दिया है, प्लस में BC कितना दिया है, 3 का वर्ग दिया है। तो AC का वर्ग बराबर 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। AC का वर्ग 16 और 9 25 होगा भाई, वर्ग हटा तो रूट चढ़ा, तो AC बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब कर्ण कितना आ गया, AC 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ से हमने AC की वैल्यू निकाल ली है। अब हम देखेंगे ये वाली वैल्यू देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम एक क्रॉस कर रहा है, लाइन खींच रहा है, बॉर्डर खींच रहा है। ये पाइथागोरस प्रमेय के साथ में क्या कर रहा है, बॉर्डर खींच रहा है, ताकि हम LHS बराबर RHS बता सके। तो यहाँ पर ये दिया है 1 माइनस 10 वर्ग थीटा, 10 वर्ग थीटा। तो 10 वर्ग थीटा नहीं है, 10 वर्ग A है। यहाँ पर क्या है, A। यहाँ पर भी क्या है, A है। तो 10 वर्ग A होगा बटे में 1 प्लस 10 वर्ग A है, बराबर है किसके, कोस वर्ग A माइनस साइन वर्ग A। तो आप बताइए कि 1 लिखा मैंने, माइनस 10 क्या होता है, लंब बटे आधार। 10 मतलब क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, 3 बटे में क्या हो जाएंगे, 4। तो 3 बटे में कितने होगा, 4। और इसका क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। क्या कर दिया, वर्ग बटे में 1 प्लस वही 10 है, तो 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/4 का वर्ग हो जाएगा, बराबर कोस। कोस का मतलब क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है, 4, और कर्ण कितना है, 5। तो 4/5 लिख दिया। कितना लिख दिया, 4/5, और उसका क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। साइन किसका है, माइनस का।
यहाँ पर साइन वर्ग, साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है 3, 3 बटे कितने हो जाएंगे 5, तो 3 बटे 5 का वर्ग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 बटे 5 का वर्ग हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखना है, देखना क्या है कि यहाँ पर वर्ग -1 माइनस 3 का वर्ग है 9 और 4 का वर्ग है 16 बटे में 3 का वर्ग 1 प्लस में 3 का वर्ग है 9 और 4 का वर्ग कितना हो गया 16 बराबर 4 चुके कितने होंगे, 4 चुके कितने होंगे 16, 4 चुके 16 बटे में पचम कितने होंगे 25 माइनस 3 तिया कितने होंगे 9 और पचम कितने होंगे 25 हो जाएंगे। तो 16 एकम 16, 16 में से 9 गए तो बचे कितने, तो 16 में से 9 गए, देखो 16 एकम 16 और 16 में से 9 गए तो बचे कितने, आप बोलोगे 16 में से 9 गए तो 7 बचे, कितने बचे 7, और 7 बटे बटे में कितने जाएंगे 16, तो 16 एकम 16, 16 में 9 प्लस के कितने हो गए 25 और 25 बटे में कितने जाएंगे 16, तो 16 से 16 कैंसिल हो गए बराबर 25 एकम 25, एलसीएम 25 ही आ गया, और 16 में से 9 गए तो बचे कितने 7 बचे, कितने बचे 7, तो 7 ही आए और बटे में कितने 25, तो 7 बटे में कितने जाएंगे यहाँ पर भी, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 7 बटे में 25 यहाँ है और बराबर 7 बटे में 25 यहाँ है। तो हम लिखेंगे भैया LHS बराबर है RHS के। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, यहाँ पर सिद्ध कर दिया है, क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, जांच कर लिए कि LHS बराबर क्या है RHS है। LHS भी कितना आ रहा है 7 बटे 25, RHS भी कितना आ रहा है 7 बटे 25। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड और LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों के दोनों बराबर हैं, इस वजह से हमारा जांच कर लिए और ये बराबर हो गया भैया, आंसर ये हो गया